सुबह के वक्त गांव में हलचल मच गई। अहमद के लापता होने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इसकी मां दीवाना वार गलियों में इसे पुकार रही थी, अहमद, अहमद, कहाँ हो बेटा? गांव के बुजुर्गों ने सर झुकाकर एक दूसरे को देखा, जैसे वो कुछ जानते थे मगर बताना नहीं चाहते थे। तभी बूढ़ी नानी अम्मा ने सबको बुलाया और एक खौफनाक राज बताया। वो दरवाजा, नानी अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, वो एक लानत है, जो भी इसके अंदर गया कभी वापस नहीं आया। सब लोगों के चेहरों पर हवाइयां अलिफाड़ने लगी। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और चीख कर बोला, मैंने अहमद को देखा है, वो पुराने कुनवे के पास था। सब लोग दौड़ते हुए कुनवे की तरफ भागे। कुनवे के पास पहुंचकर सब रुक गए। कुनवे के अंदर से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, मध्यम, टूटी हुई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सब ने कुनवे के अंदर झांका और खौफ से पीछे हट गए। कुनवे के अंदर अहमद खड़ा था, मगर इसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और लब हल रहे थे, जैसे कोई अनदेखी हस्ती से बात कर रहा हो। तब अचानक अहमद ने सर उठाकर सबको देखा और एक खौफनाक चीख मारी। जमीन हिलने लगी, हवा में चीखें गूंजने लगे और सब लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। सिर्फ एक चीज कुनवे के किनारे रह गई, एक पुराना सड़ा हुआ खिलौना जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। हर अंधेरे के पीछे एक कहानी छपी होती है। क्या तुम अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो? मत भूलना, अंधेरा हमेशा देख रहा है।